Now Sri Chaudhary Munawar Salim. अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे दल के अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी का शुक्रिया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सदन में पहली बार मुझे एक सार्थक विषय पे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं पूरे दिन से यहाँ जो तकरीरें सुन रहा हूँ, यहाँ जो लोगों की चर्चा और परिचर्चा देख रहा हूँ, उससे मुझे ये लगता है कि सदन काफी गंभीर है इस समस्या के लिए। खास तौर पर मणिशंकर अय्यर जी जब बोल रहे थे तो लग रहा था कोई सामाजिक परिवर्तन का अगुआ बोल रहा है। गहलोत साहब जब बोल रहे थे तो लगता था कि कोई मजदूर बोल रहा है। कुछ सवाल जो हमारे सीने में जलते हैं मैं वो भी आपके दरमियान रखना चाहता हूं। मैं एक शेर से अपनी शुरुआत करना चाहता हूं। बूढ़ा नजर आता है गरीबी का लड़कपन, बूढ़ा नजर आता है गरीबी का लड़कपन, मजदूर के बेटे ने जवानी नहीं देखी। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मैंने पूरी समस्या और पूरी स्टडी करने के बाद यह पाया कि हिंदुस्तान की सरकार खुद ये मानती है कि एक आदमी की आम आदमी की आमदनी ज्यादा से ज्यादा 28 रुपए है। मैं इस दर्दनाक पहलू को इस महान सदन में बयान करना चाहता हूं। मैं उन परिवारों को इस देश में जानता हूं जिनका कुत्ता 28 रुपए से ज्यादा रोज खाता है। इस देश के लिए आजादी के 63 साल बाद एक शर्म का पहलू है, शर्म की बात है। इस देश में इस सदन में बैठ के हमारे कर्णधार नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों पे देश चलता है। लेकिन इस देश में अगर योजना आयोग ये कहे कि 22 से 28 रुपया आमदनी पे एक आदमी का, एक इंसान का, एक परिवार चल जाएगा, एक घर चल जाएगा पूरा, इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता कि हमारी हैसियत, ये 43 करोड़ लोगों की हैसियत अगर योजना आयोग ये देखता है कि एक जानवर से भी कम है तो ये बड़ा दर्दनाक पहलू है। मुझे नहीं मालूम अय्यर साहब के दिल में इतने सवाल देखते हैं, वो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इतने प्रभावी नेता हैं, वो कोई सामाजिक परिवर्तन का अस्त्र क्यों नहीं बनाना चाहते। मैं इस वक्त इस संसद के अंदर डॉक्टर लोहिया की दाम बांधो नीति की बात करना चाहता हूं। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जब तक पैदा करने वाले और बेचने वाले के बीच आमदनी का प्रतिशत तय नहीं हो जाएगा, इस देश से गरीबी नहीं मिटेगी। मिसेस गांधी ने बरसों पहले नारा दिया था गरीबी हटाओ। अब मिसेस गांधी चली गई दुनिया से, आज उनके मानने वाले मौजूद हैं, गरीबी वैसी की वैसी है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चिप्स बिकता है 100 रुपया किलो और आलू बिकता है 2 रुपया किलो। माननीय मंत्री अगर कहीं मेरी बात सुन रहे हो, अगर वो कोई सार्थक बहस करना चाहते हैं, कोई बुनियादी परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर वो इस मुल्क से गरीबी को हटाना चाहते हैं, तो उन्हें बुनियादी सवालों पे जाना पड़ेगा। इस देश के अंदर आप ये देखिए, बाल मजदूर, जिस बच्चे की उम्र स्कूल में जाने की है, जिसके हाथ में बस्ता होना चाहिए, वो चाय की दुकान पे हम सांसदों को चाय पिलाता है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। जिस बहन को अपनी इज्जत और आबरू बचा के अपने घर जाना चाहिए, वो बंबई जैसे महानगर के अंदर रोजगार को लेके अपना जिस्म फरोशी करती है। 63 साल बीत जाने के बाद भी हिंदुस्तान की सरकार चलाने वाले, जिन्होंने पहले चलाई, जो अब चला रहे हैं, उनके लिए ये शर्म की बात है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस कसक को, इस दर्द को बयान करते हुए अफसोस महसूस करता हूं कि यहां जो कुछ भी बहस हुई, उस बहस में कोई नीतिगत फैसला ऐसा नहीं आया जिससे गरीबी कम हो, जिससे बेरोजगारी कम हो। जैसा मेरे दोस्त ने अभी कहा था मेरे बगल में बैठे हुए कि बेरोजगारी जड़ है आतंकवाद की, बेरोजगारी जड़ है नक्सलवाद की, बेरोजगारी जड़ है माओवाद की। बेरोजगारी जब तक नहीं मिटेगी, इस मुल्क से जो अव्यवस्था है वो समाप्त नहीं होगी। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी है। अच्छा तो ये होता कि ये सदन खचाखच भरा होता, माननीय प्रधानमंत्री जी यहां बैठे होते और कोई मजबूत फैसला होता, और फैसला ये होता कि पैदा करने वाला किसान जो 2 रुपए किलो में आलू बेचता है और बेचने वाला 100 रुपए किलो में अंकल चिप्स बेचता है, दोनों के बीच एक तकमीना कायम होता, एक मवाजना होता दोनों का, और एक नई नीति बनती आमदनी की और बेचने की। और डॉक्टर लोहिया का वो सपना साकार होता इस सदन के माध्यम से, जिससे हिंदुस्तान का गरीब आदमी ऊपर जाता, अमीर आदमी थोड़ा सा नीचे आता, एक समता मूलक समाज का निर्माण होता, उससे मुल्क आगे बढ़ता और मुल्क का दुनिया में मान बढ़ता। इस उम्मीद के साथ कि सरकार इस विषय पर
आइंदा या जो भी उनका योजना का जो भी मकसद होगा इस पे चर्चा करा के कुछ सार्थक निकालने का, उसमें कोई सार्थक कदम उठाएगी। मैं इस बिल के ऊपर बोलते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुझे बहुत गंभीरता से सुना। तमाम सीनियर सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं। अध्यक्ष जी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया।